संविधान मतलब ऐसा नहीं है भारत में कि अभी-अभी ये स्टार्ट हुआ है। डेमोक्रेसी जो है इंडिया में बहुत पुराना चला आ रहा है। तो आरती जी शायद आप इस पे कुछ प्रकाश डाल प्रकाश सकें? डाल सकते हैं। राइट। जी। हाँ, हमें हमेशा ऐसा बताया जाता है कि सारा जो डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, रिपब्लिक ये सब जो है वो सब फॉरेन कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन एक्चुअली में इंडिया में वर्ल्ड का सबसे पहला रिपब्लिक था वैशाली करके बिहार में, जहाँ पर 7,707 सीट्स थी। और वेस्टर्न स्कॉलर्स तो यही कहते हैं कि ग्रीस सबसे पहला रिपब्लिक था, पर हमें यही पता है, पर एक्चुअली में इंडिया रिपब्लिक भी था और डेमोक्रेसी भी हमारे पास बहुत पहले से थी। मैंने आज सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा कि तमिलनाडु में एक जगह है उथिरामेरूर टेम्पल, वहां पे एक आलेख मिला है एंड इट सेज कि इट वाज अ रिपब्लिक सम 1200 इयर्स अगो। तो जो यूएस है, यूएस को इंडिपेंडेंस मिला उसके 1000 साल पहले हमारे पास ऑलरेडी एक रिपब्लिक था और उनके पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ सेल्फ गवर्नमेंट, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट डेमोक्रेसी। तो ये सारे जो वैल्यूज और जो कॉन्सेप्ट हैं ये हमारे पास बहुत पहले से हैं। हम लोग उसे कुछ अलग नामों से पुकारते थे, जैसे ये 16 हमारे जनपद थे। जनपद हम लोग उसे जनपद कहते हैं, वो लोग उसे पॉलिस कहते हैं। अगर आप ग्रीक में देखें तो पहले मैं ग्रीक लोगों का ही बता देता हूँ। अगर वाकई वेस्टर्न लोगों का ही हिस्ट्री अगर देखा जाए तो दे बिलीव द एंटायर वेस्टर्न कल्चर इटसेल्फ इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ग्रीस। ओके, और ये कब ओरिजिनेट हुआ उनके हिसाब से फ्रॉम द 8th सेंचुरी बीसी। ठीक है, बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी ग्रीस को कहा जाता है। बाकी उनका जितना फिलोसॉफी, लिटरेचर, हिस्टोग्राफी जो भी है सब कुछ ग्रीस को वो कहते हैं कि ग्रीस से ही सब कुछ आया। और ये लोग उसे पोलिस कहते हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर, पोलिस कहते हैं उसे। हम लोग उसे गण कहते थे या फिर जनपद वगैरह कहते थे हम लोग। ओके, नाउ अगर हमारी वैल्यूज है इक्वालिटी फ्रेटर्निटी वाले जो वैल्यूज हैं वो भी हमें बताया जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। पर एक्चुअली में ये भी बहुत पहले से इट इज बीन इम्बाइब्ड इन अस and that is why we still continue to thrive, we still continue to thrive। हम लोग इतने टॉलरेंट इसलिए तो हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यूज बहुत पहले से, लोगों को पता नहीं होगा तब से हम लोग वैल्यूज हमारे पास थी। एग्जैक्टली और मैं डेट्स के साथ प्रूव करना चाहता हूँ। देखिए ये विकिपीडिया से उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी फर्स्ट टाइम एथेंस में आई थी, एथेनियन डेमोक्रेसी कहते हैं उसे, 508 to 507 बीसी। ओके, अभी इन्होंने लाई थी उसे। उसके बाद में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो महाजनपदा है ये भी उसी समय थी। ये जो 16 टेरिटरीज हैं या किंगडम्स कह सकते हैं, जहाँ पे जनपद चलता था, यानी लोगों का शासन चलता था, ये हमारे यहाँ पे भी 500 बीसी के आसपास है। फिर थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चला कि these are called as गण संघ। they existed as early as 6th century BC। 6th century। ओके, चलो देखते हैं अब एग्जैक्ट डेट क्या है। और उनका कहना है कि वज्जी करके जो एक इन्हीं में से एक वज्जी करके एक महाजनपद था। महाजनपद यानी जो जनपद बहुत बड़ा हो गया उसे महाजनपद कहते हैं। तो इसमें एंशंट वैशाली करके एक एंशंट सिटी थी, जो कि विशाल नाम का जो किंग थे उनके नाम पर वैशाली ये नाम था। इसी के बारे में आरती जी ने एक अच्छा वीडियो भी बनाया हुआ है, आप जरूर देखिए उनके चैनल के ऊपर। तो इसके डेट्स देखिए, इसमें देखिए कैसे घुमा फिरा के बोला गया है। इसमें बोला गया है कि वैशाली डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम किंग विशाल इवन बिफोर द एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। वैशाली वाज द कैपिटल ऑफ अ वाइब्रेंट विज्जी कॉन्फिडरेशन। कॉन्फिडरेशन यानी ऐसे समुदाय जो एक दिशा में सोचते हैं। जैसे अमेरिकन सिविल वॉर जो हुआ था उसमें जो सदर्न स्टेट्स थी उन्होंने कॉन्फिडरेशन बनाया था, इसलिए उन्हें कॉन्फिडरेट स्टेट्स कहते हैं। तो समुदाय, इसे कॉन्फिडरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक डेमोक्रेसी का या रिपब्लिक होने का एक प्रमाण है। दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि सिंस बिफोर द बर्थ ऑफ महावीर जी, महावीर जी जिन्होंने जैनिज्म स्थापन किया
उनकी बर्थ ही अगर 599 बीसी में हुई थी, तो यहाँ पे तो क्लियरली लिखा हुआ है कि बिफोर द एडवेंट ऑफ जैनिज्म, वैशाली वाज ऑलरेडी अ वाइब्रेंट वज्जी कॉन्फेडरेशन, यानी हमारे पास ऑलरेडी 599 से पहले हमारे पास डेमोक्रेसी, रिपब्लिक वगैरह ये सारी चीजें थी। तो फिर भी भारत को कभी ये दर्जा नहीं दिया जाता कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी या फिर रिपब्लिक, ये सब चीजें यहाँ पे ओरिजिनेट हुई है। और अगर वैशाली की ही बात करें तो वैशाली हैड 7,707 असेंबलीज एंड 7 लेड जुडिशियल सिस्टम। इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें आरती जी, क्योंकि आपने भी इसके ऊपर रिसर्च किया और एक वीडियो भी बनाया था आपने। यस, वो सबसे बड़ा महाजनपद था, 7,707 असेंबलीज थी, जुडिशियल सिस्टम था, बहुत ही इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम था। और वहाँ पे जो अपर हाउस और लोअर हाउस का सिस्टम है वो भी था, प्लस बैलेट्स, कोरम्स और मोशंस, रेजोल्यूशंस पास होते थे। तो बेसिकली आजकल जैसा है, हम बोलते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर वी हैव टेकन फ्रॉम रशिया, बट वी ऑलरेडी हैड इट इन वैशाली। वी ऑलरेडी हैड इट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। इसके अलावा भी बहुत सारे शायद महाभारत में भी रिपब्लिक का मिलता है मेंशन, जब भीष्म बताते हैं कि रिपब्लिक अगर है होता है तो लोग और यूनाइटेड रहते हैं, एंड इट एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक स्ट्रॉन्ग रिपब्लिक मेक्स पीपल वेरी यूनाइटेड, दैट इज और महाभारत में लिखा गया है। और अगर रिपब्लिक को नष्ट करना है तो इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स रिपब्लिक नष्ट होता है। तो महाभारत में भी इसका मेंशन हमारे पास है। तो रिपब्लिक, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म नहीं, this republic and democracy we already had it. Equality, fraternity so we got from Buddhism and Jainism and not from French Revolution. Correct, absolutely. इसके अलावा कुछ रेफरेंसेस शायद रामायण से भी मिलते हैं। तो वेद जी, आप भी पुराणों के जानकार हो, तो कहीं आप इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहोगे? जिसको समाज शास्त्र की बात करते हैं, तो समाज शास्त्र में समाजवाद में जिसको कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति आपका बराबर है और हर व्यक्ति को वही अधिकार मिलने चाहिए जो राजा को अधिकार मिलने चाहिए। तो ये वाली जो चीज़ है वो बहुत पहले रामायण में भी ये चीज़ मेंशन है कि राजा सिर्फ एक, जैसे चाणक्य का एक कथन था कि राजा क्या होता है, वो सिर्फ एक वेतनभोगी नौकर होता है, मतलब एक ऐसा नौकर जिसको पब्लिक पेमेंट करती है। तो मतलब ये आप समझ सकते हो कि राजा इज नथिंग बट अ सर्वेंट। तो ये वाली जो चीज है, ये रामायण में भी ये जो कॉन्सेप्ट है कि राजा जो है वो खुद से अपना निर्णय नहीं ले सकता, वो भी पंचों का, जिसको हम भारत में आज के समय में पंचायती राज की बात करते हैं। तो पंचायती राज जो है वो एक इंडिकेशन है हमारे लिए कि हमारे पास आजादी से पहले भी पंचायती राज हुआ करता था, पंचायत का जो फॉर्मेशन है वो पहले भी हुआ करता था, और ये इनहेरिटेड नहीं रहता था, मतलब जो सरपंच है उसी का बेटा सरपंच बनेगा, ये पहले नहीं हुआ करता था। इसको लोग चुनते थे, गांव के लोग मिलके चुनते थे कि हमारा सरपंच, हमारा पंच कौन होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रसूखदार आदमी ही बनेगा, कोई भी बन सकता था। तो जो प्रेमचंद की जो कहानी है पंच परमेश्वर, इसमें इस चीज को स्पेशली इंडिकेट किया गया है कि गांव के लोग चुनते हैं कि कौन सरपंच होगा, कौन पंच होगा, ये चुना जाता है। और ये वाली जो चीज है वो बहुत पहले से, मतलब भारत में बहुत पहले से इस चीज को मान्यता थी। और ये जो राजा दशरथ की जो आपने जो यहाँ पे एग्जांपल दिया था, जो तुलसी रामायण में लिखा गया है, तो राजा दशरथ जब अपने बेटे राम को, हाँ ये जो आप देख रहे हैं ये रामचरितमानस से उठाया गया था दोहा जो है, तो राजा दशरथ को जब अपने बेटे को राजा बनाना रहता है तो वो कहते हैं कि अगर पंचों का मत हो तो फिर हम राम का टीका करें। तो इसमें भी वो पंचों का या फिर जो पब्लिक से जो चुने हुए लोग हैं उनका वे मत जानना चाहते हैं। तो ये वाली जो चीज है कि भले ही ये उस फॉर्म में नहीं थी जो कि जिसको एग्जैक्टली आज हम देखते हैं, ठीक है। तो आज तो क्या है कि कम्युनिकेशन बहुत एडवांस हो चुका है, तो कम्युनिकेशन उस समय में नहीं हुआ करता था। तो फिर एक गांव को अगर रिप्रेजेंट करना है राजा तक, तो वो अपना एक पंच चुनेगा, वो पंच आकर
दरबार में हाजिरी देगा और वो दरबार में उस गांव को वो इंडिकेट करेगा। मतलब तो ये वाली जो चीज है ये बहुत पहले से रही है, महाभारत में भी और पुराणों में भी इस चीज का वर्णन है। यस, अभी एक और मैं बता दूं कि आरती जी, आपने भी इससे पहले बताया था कि लाइक इंडियन रेसेस वर फेमिलियर विद रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम टाइम इमोरियल, सो डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? No, like I already previously said ki democracy and self government was already there. Already If we talk about लिच्छवीस जिन्होंने वैशाली को खड़ा किया तब भी था, प्लस महाभारत में भी था, तो वो पहले से ही था हमारे पास ये। करेक्ट। और अगर हम वेस्ट को एक बार स्टडी करें तो मेरे ख्याल से अमेरिकन हिस्ट्री को अगर स्टडी करें तो 70 साल इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस वहाँ पे स्लेवरी जैसी प्रैक्टिसेस फॉलो होती रही। और भारत में अगर बात करें, होता रहा, प्लस विमेन को वोटिंग राइट्स भी नहीं दिए थे, वोटिंग पर राइट्स इंडिया हैड वोटिंग राइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग।